Today we will discuss learning disabilities. Learning disabilities, basically these are disorders that affect the ability to understand or use spoken or written language, um, or in doing mathematical calculations, coordinating movements or direct attention. Childhood disorder है ये. इसमें मोस्टली जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का प्रॉब्लम होता है, रिटन लैंग्वेज में प्रॉब्लम आता है बच्चों में, और स्पोकन लैंग्वेज में प्रॉब्लम आता है, डायरेक्टली अटेंशन नहीं वो दे पाते. लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ये बहुत यंग बच्चों में ये जो है ना आप इसको देखना शुरू कर देते हो. ये सिम्टोमेटिक बेस है, बिहेवियरल बेस है. आप बच्चों में सिम्टम्स वो देखना शुरू कर दोगे कि उनको अक्सर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है. मूवमेंट्स नहीं कर पाते. अगर आप उनकी तरफ कोई बॉल फेंक रहे हो तो वो उसको कैच नहीं कर पाते. उनकी जजमेंट नहीं हो रही चीज़ों की. वो डिस्टेंस को परसीव नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे अपनी मूवमेंट्स को, और अपनी अटेंशन नहीं पे कर पा रहे. Usually, these disorders are not recognized until the child reaches school age. पहले हमें लग रहा होता है कि ये जो है ये कॉमन प्रॉब्लम है और सब बच्चों में ये होता है, लेकिन जब तक कि वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन नहीं बन जाते, जब तक वो स्कूल नहीं जाते, वहाँ पे प्रोमिनेंटली ये जो सिम्टम्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, और सिग्निफिकेंट जो है उनकी रिडक्शन आपको नज़र आती है. उनकी जो अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को वो बिल्कुल भी कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, न्यू स्किल्स नहीं सीख पाते, इम्पेयर्ड इंटेलिजेंस होती है. इसके अलावा इंडिपेंडेंटली अगर आप उनको सोशल फंक्शनिंग के लिए भेजते हो, किसी भी एक्टिविटी में आप उनको पार्टिसिपेट करवाते हो, तो उनकी जो कोपिंग एबिलिटी है वो इंडिपेंडेंटली कोप नहीं कर पाते. किसी भी इवेंट को, किसी भी एक्टिविटी को वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते. तो लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि लर्न करने में प्रॉब्लम है. दीज प्रॉब्लम्स कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू लर्न एज क्विकली एज समवन हु इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग डिसेबिलिटीज. जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हो तब आप उसको कंपैरिजन की बेस पे आप ये देखते हो कि जो उस एज ग्रुप के बच्चे हैं उनकी जो एबिलिटीज हैं वो कैसी हैं, और जो जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो उनकी जो अचीवमेंट है वो कैसी है. तो स्कूल जाकर जो है वो कंपैरिजन की बेस पे आपको पता चलता है कि बच्चे कितना अचीव कर पा रहे हैं, कितना लर्न कर पा रहे हैं. तो लर्निंग प्रॉब्लम है ये. नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इसमें आ जाते हैं which may affect the acquisition, organization, retention, understanding, or use of verbal or non-verbal information. और इन डिसऑर्डर्स की वजह से एक इंडिविजुअल की लर्निंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही है. मोस्टली वो वाली लर्निंग जो कि थिंकिंग और रीजनिंग में इन्वॉल्व है. बच्चे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं करते, रीजन नहीं दे पा रहे किसी भी चीज़ की. तो स्टार्ट ये कैसे होता है, 1980s में जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया और नेशन वाइड जो है इसको एड्रेस किया गया कि बच्चों में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उनको दे शुड बी ट्रीटेड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. तो हेरिडिटी से सबसे पहले तो हेरिडिटी में इन्वॉल्व है. लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑफन रन इन द फैमिली. Children with learning disabilities are likely to have parents or other relatives with difficulties. फैमिली में रन करता है ये प्रॉब्लम, हेरिडिटी बेस है. अगर पेरेंट्स में या फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं तो उन बच्चों में भी जो है ये काफ़ी हद तक लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं. किसी भी एक एस्पेक्ट में उनमें जो है प्रॉब्लम नज़र आ सकती है. इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ जो है कोई मेडिकेशन या इंजरी या कोई फेटल एक्सपोजर टू ड्रग्स हो सकता है. बर्थ के बाद बच्चे की ऑक्सीजन डेप्रीवेशन हो सकती है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है. और ब्रेन डैमेज होने की वजह से क्या है, जब बच्चे 2 to 3 years तक पहुंचते हैं तो उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो डिस्टर्ब होती है. इसके अलावा प्री मैच्योर बर्थ है, उसकी वजह से भी जो है बच्चों में कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, उनकी डेवलपमेंट ही नहीं हो पाती. इसके अलावा एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स आफ्टर बर्थ. Learning disabilities can also be caused by head injuries, malnutrition, or by toxic postures such as heavy metal or pesticides. टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से या इंजरीज की वजह से भी ब्रेन डैमेज होता है जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज कॉज कर सकता है.
इंसिडेंट रेट इसका है 15% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन एंड 6 to 8% ऑफ स्कूल एज पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी स्पेसिफिक बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं? सबसे पहले स्लो रीडिंग रेट है, वो रीडिंग करते वक्त उनकी जो स्पीड है वो खासी स्लो होती है एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। प्रॉब्लम्स विद रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को वो अंडरस्टैंड नहीं करते, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस वो नहीं आंसर कर पाते। प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रेड, जो आप पढ़ रहे हो उनको वो सुन तो रहे हैं लेकिन वो उनकी लिसनिंग का प्रोसेस जो है वो नहीं होता, उनके ब्रेन में डैमेज है जिसकी वजह से वो उन वर्ड्स को समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। इंस्ट्रक्शंस आप उनको दे रहे हो तो वो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि वो सुन तो रहे हैं लेकिन उसको वो अंडरस्टैंड नहीं करते, कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती। डिफिकल्टी रिकॉलिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स आप सिखाते हो तो उनको वो ऑपरेशंस, सम कैसे करना है, सबट्रैक्ट कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, उनको डिवीजन का पूरा जो प्रोसीजर है वो भूल जाता है, या मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो कैसे होगा वो भूल जाता है। आपने एडिशन में या सबट्रैक्शन में कैरी किस तरह से करना है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है उनको वो रिकॉल नहीं कर पाते। आप उनको बहुत बार समझाओगे लेकिन वो हर बार जो है दोबारा से आपसे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भूल गया और आप उनको दोबारा से ये समझा दें। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक है। डिफिकल्टी फाइंडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मेन आइडियाज, आइडियाज नहीं समझ पा रहे, मेन पॉइंट्स नहीं समझ पाते। अगर आप उनको कहते हो कि आप ये ऐसे याद करो, या कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप उनको देते हो और उसमें से फिर आप उनको कहते हो कि इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फाइंड करें, तो वो नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम्स रिमेम्बरिंग मैथ फैक्ट्स, कंफ्यूजन ऑफ सिमिलर वर्ड्स, सेम वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो उनमें वो कंफ्यूज रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डी और बी की बात करें, बी और डी जो है इनको वो समझ नहीं पाते, इन दो लेटर्स में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि बी की डायरेक्शन किस तरफ है, स्मॉल बी और स्मॉल डी जो है इन दोनों में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। 6 और 9 को वो इन दोनों में वो डिफरेंस नहीं कर पाते। तो इस तरह से वर्ड्स को भी वो सेम वर्ड्स अगर आ जाते हैं, स्पेलिंग्स थोड़े बहुत डिफरेंट है तो वो उनमें भी कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हम इसकी जगह पे कौन सा वर्ड लिखें। कंफ्यूजन और रिवर्सल ऑफ नंबर्स और मैथ सिंबल्स को रिवर्स लिखेंगे, 3 अगर लिखना है तो 3 की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, 6 की जगह पे 9 की जगह पे 6 लिख देंगे। तो इस तरह से रिवर्स कर देते हैं, डिजिट्स को वो उल्टा लिख देते हैं। डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग व्हाट इज रेट, जो याद किया है उसको रिमेम्बर करके याद नहीं हो पाता, याद होता ही नहीं उनको। अगर आप याद करने को कहते हो वो 2-3 लाइंस भी याद नहीं कर पाते। पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। फ्रीक्वेंट स्पेलिंग एरर्स हैं, क्योंकि वो लेटर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो इस वजह से वो स्पेलिंग को भी नहीं लिख सकते। डिफिकल्टीज बिगनिंग एंड स्टिकिंग विद स्टडी, लेटर रिवर्सल्स है, जैसे मैंने आपको बताया लेटर्स को उल्टा सीधा लिख देंगे, रिवर्स कर देंगे। ABC अगर उन्हें लिखनी है तो अल्फ़ाबेट्स को वो उर्दू वाली साइड से लिखना शुरू करेंगे, या उर्दू में जो है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिख देंगे, लेटर्स उनको समझ नहीं आ रहे। मैथ में इंग्लिश लिख रहे हैं, उर्दू में उर्दू के जो हरूफ तहज्जी हैं उसमें इंग्लिश के लेटर्स लिख रहे हैं, तो उनको वो समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से इसको अरेंज करें। पुअर नोट टेकिंग एंड आउटलाइनिंग स्किल्स, ओवरली लार्ज हैंड राइटिंग, बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं। पुअर मेमोरी फॉर रिकॉलिंग मटेरियल, स्लो राइटिंग रेट है, रीडिंग रेट भी स्लो है और राइटिंग रेट भी स्लो है। डिफिकल्टी फॉलोइंग डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते, क्योंकि आप उनको सिखा रहे हो लेकिन वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती। डिफिकल्टी विद सेंटेंस स्ट्रक्चर और पुअर ग्रामर, इनएबिलिटी टू कंप्लीट असाइनमेंट्स इन टाइम अलाउड, मैनेजमेंट नहीं है। Learning disabilities are often identified by psychiatrists, school psychologists, clinical psychologists, and neuropsychologists through a combination of intelligence testing, academic achievement testing, classroom performance, social interaction, and aptitude. ये सब चीजें जो है इनको मिलाकर जो है हमको रिलेट करके आपके पास रिजल्ट आता है और फिर आप डायग्नोज कर सकते हो कि किसी पर्सन में, किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। लेकिन आप उनके बिहेवियर से भी, जो मैंने आपको पहले बताए हैं, उन बिहेवियर्स की बेस पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर उसके बाद आप उनको किसी साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर या न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जा सकते हो फॉर फर्दर टेस्टिंग। Other areas of assessment may include perception, cognition, memory, attention, language abilities. ये सब चीजें जो है वो उनकी disturbed हैं। Resulting information is used to determine whether a child's academic performance is commensurate with his or her cognitive abilities. तो उनकी लिखने पढ़ने की जो सलाहियत है वो डिस्टर्ब है। ठीक हो गया।
Among children with reading disability, classroom teachers have reported a relatively high prevalence of the signs of vision disorder, including facial grimacing, squinting, head tilting, eye rubbing, and unusually close working distance. If a level of reading success is not achieved, the quality of time for the individual as well as society as a whole is diminished. इन बच्चों पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत होती है और जितना अर्ली आप इनको डायग्नोज कर लेते हो उतनी जल्दी इनका ट्रीटमेंट भी हो सकता है और ये ट्रीटेबल है। इन बच्चों की सेल्फ स्टीम लो होती है, बहुत ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, उनके पीयर रिलेशनशिप जो हैं वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं क्योंकि कोई भी सब बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए उनकी सेल्फ स्टीम भी लो है, वो फ्रेंड्स भी नहीं बनाते और बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। टाइप्स क्या है? टाइप्स आपने करनी है डिसलेक्सिया, फर्स्ट वन है डिसलेक्सिया, नंबर 2 डिस्ग्राफिया, number 3 is dyscalculia, and number 4 dyspraxia. So first one is dyslexia. People with dyslexia usually have trouble making the connections between letters and sounds and with spelling and recognizing words. इनको वो समझ नहीं पाते, साउंड्स लेटर्स में कनेक्शंस नहीं डेवलप कर पा रहे। अगर आपने उनको ABBLE लिख कर दिया है वो उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उन लेटर्स में वो कनेक्शन नहीं डेवलप कर पा रहे, साउंड्स को नहीं समझ पा रहे। CAT कैट है तो CAT कैट को नहीं समझ पा रहे क्योंकि C की साउंड जो है वो आप K की साउंड बना रहे हो तो वो कैट कप को वो समझ नहीं पा रहे। इसके अलावा स्पेलिंग वर्ड्स को रिकग्नाइज नहीं कर पाते। इसके साथ साथ मजीद जो सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स, फेलियर टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर सेइंग, डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज, डिलेड एबिलिटी टू स्पीक, स्पीकिंग एबिलिटी डिले होती है जब वो बात करना शुरू करते हैं। मोस्टली जो है वो 1-1.5 साल का बच्चा जो है बातें शुरू कर देता है, 2 साल तक जो है वो बड़े अच्छे वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, लेकिन इनमें जो है स्पीकिंग एबिलिटीज बहुत देर से डेवलप होती हैं। 4 years तक जो है ये बच्चे बात करना शुरू करते हैं। पुअर सेल्फ एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल सेइंग थिंग और स्टफ और वर्ड्स नॉट रिकॉल्ड, उनको सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं आता, उनको जो चीज़ चाहिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। Difficulty learning new vocabulary through reading or hearing, trouble learning foreign languages, वो अपनी लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे, फॉरेन लैंग्वेजेस तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते। Slowness in learning songs and rhythms, slow reading as well as giving up on longer reading tasks, difficulty understanding questions and following directions, कोई भी सवाल हो उसको वो समझ नहीं पाएंगे और डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते। पुअर स्पेलिंग, बहुत ज़्यादा इंतहाई पुअर स्पेलिंग्स होते हैं उनके। अगर आप होमवर्क कॉपीज चेक करें तो उनकी कॉपीज के ऊपर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं और शदीद मिस्टेक्स आपको नजर आएंगी। पूरी कॉपीज उनकी रेड की होती हैं टीचर्स ने, उनके स्पेलिंग को अगर आप गौर से देखें तो वो एक दूसरे के उनकी कंफ्यूजन आपको नजर आ जाएगी कि इनको स्पेलिंग्स में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, किस चीज़ को ही समझ नहीं पा रहे। कहीं पे वो रिवर्स कर रहे हैं, कहीं पे वो उर्दू के लफ्ज लिख रहे हैं, कहीं पे वो B की जगह D लिखते हैं, D की जगह P लिखते हैं, G की जगह पे P लिखते हैं, P की जगह Q लिख रहे हैं। किस तरह से सेम जो लेटर्स हैं उनमें कंफ्यूजन होती है जिसकी वजह से पुअर स्पेलिंग्स हो जाते हैं। Difficulty recalling numbers in sequence, for example telephone numbers and addresses, ये चीज़ें नहीं उनको याद होती, टेलीफोन नंबर्स नहीं याद से, नंबर सीक्वेंस एक्चुअली वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर पाते। Trouble distinguishing left from right, सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट इनका है सिम्टम वो है लेफ्ट और राइट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। आपका लेफ्ट हैंड और बच्चे का लेफ्ट हैंड अगर आप उनसे पूछते हो तो वो उसको समझ नहीं पाते कि लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। और ऐसे बच्चे जो हैं इनमें कॉमन जो सिम्टम नजर आता है वो है कि वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड, क्योंकि उनका जो राइट हेमिस्फीयर है वो एक्टिव होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोशली किसी काम में वो प्रोफिशिएंट नहीं होंगे, बल्कि ऐसे बच्चे जो हैं वो आर्ट में बहुत अच्छा आगे जाते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजिशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव जो हमारा ब्रेन का पार्ट है राइट हेमिस्फीयर वो उनका डोमिनेट होता है। राइट हेमिस्फीयर डोमिनेट होने की वजह से वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, और हम लोग जो कि राइट हैंड से लिखते हैं हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो डोमिनेट है। तो ऐसे बच्चे जो है वो लेफ्ट हैंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका लेफ्ट साइड जो है वो राइट हेमिस्फीयर पावरफुल है जिसकी वजह से वो डोमिनेट कर रहा है और हमारी लेफ्ट साइड जो है वो वर्क कर रही है। तो कुछ ये इनके कॉमन सिम्टम्स हैं कि लेफ्ट राइट को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। उसके बाद डिस्ग्राफिया,
is characterized by problems with writing. ग्राफिया से याद रखिए, ग्राफी मीन्स लिखना, राइटिंग नहीं कर पाते. This disorder may cause a child to be tense and awkward when holding a pen or pencil. पेन पेंसिल होल्ड करते वक्त उनके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत awkward होते हैं. Even to the extent of contorting his or her body. वो इतना ज्यादा anxious हो जाते हैं कि उनको वो होल्ड नहीं कर पाते, वो लिख नहीं सकते. A child with very poor handwriting that he or she does not outgrow may have dysgraphia. आप अगर स्कूल के बच्चों में देखें तो 4 क्लास 3 क्लास के बच्चों को आप देखते हो तो उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा पैथेटिक होती है. तो उनको आप अगर थोड़ा सा उनका केस स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि उनको डिस्ग्राफिया है. Other signs, a strong dislike of writing and drawing. वो आपको हमेशा कहेंगे कि आप मुझसे सुन लें, रिटन वर्क मत करवाएं, क्योंकि वो लिखना और ड्रॉ करना पसंद नहीं करते, होल्ड नहीं करना चाहते. प्रॉब्लम्स विद ग्रामर, ट्रबल राइटिंग डाउन आइडियाज, क्विक लॉस ऑफ एनर्जी है एंड इंटरेस्ट वाइल राइटिंग, ट्रबल राइटिंग डाउन थॉट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, सेइंग वर्ड्स आउट लाउड वाइल राइटिंग. ऐसे बच्चे जब लिख रहे होते हैं तो साथ साथ बोल रहे होते हैं. क्योंकि जब वो बोलेंगे तो उनकी जो राइटिंग एबिलिटी है वो थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती है जब वो साथ साथ बोलते हैं. लिविंग वर्ड्स अनफिनिश्ड, ओमिट कर देंगे वर्ड्स को, लिखते लिखते सेंटेंस इनकम्प्लीट लिखेंगे या वर्ड्स को छोड़ देंगे बीच में से, स्पेलिंग्स हाफ लिख देंगे कि बस आपको समझ आ जाए तो वहीं पे छोड़ देंगे. फ्रीक्वेंट अरेजिंग करते हैं, बहुत ज्यादा अरेज कर करके लिखते हैं, कटिंग बहुत ज्यादा करते हैं. उनकी जो रिस्ट है वो अनयूजुअल होती है. पेपर पोजीशन, जब वो लिखते वक्त बैठते हैं तो पेपर और पेंसिल की पोजीशन जो है वो भी उनकी बहुत अजीब सी होती है, वो उसकी प्रॉपर पोजीशन में नहीं बैठ के लिखते. डिफिकल्टी स्पेसिंग थिंग्स आउट ऑन पेपर और विद इन मार्जिन्स. पुअर स्पेशल प्लानिंग है, वो मार्जिन्स के अंदर नहीं लिख पाते, लाइंस के ऊपर नहीं लिख पा रहे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, स्पेस नहीं दे पाते, वर्ड्स को ज्वाइन कर करके सारा पूरा सेंटेंस ज्वाइन करके लिख देते हैं. इनकंसिस्टेंसी इन लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग, पुअर स्पेलिंग है, मिसिंग वर्ड्स हैं. तो ये इनके कुछ कॉमन जो है वो सिम्टम्स हैं जिसे आप डायग्नोज कर सकते हो कि इस पर्सन को डिस्ग्राफिया है. मोस्टली जो है ये 5 years ऑफ एज पे जाके ये डायग्नोज होता है, जब बच्चा जो है उसकी मोटर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा अपेरेंटली नजर आना शुरू होती हैं 5 years के बाद. 5 years में इसको डायग्नोज किया जाता है क्योंकि स्कूल गोइंग एज है, जैसे ही स्कूल जाता है बच्चा लिखना शुरू करता है तो उसको वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि वो लिख नहीं सक रहा, उसको पकड़ता नहीं है, पेन को नहीं पकड़ता. फिक्स अब इसको कैसे करना है, आप बच्चों को किसी ना किसी तरह से, जैसे क्ले में आप बच्चों को क्ले की फॉर्म में सिखाएं, डिग इनटू क्ले, उसको वो एंजॉय करेंगे और उनको मजा आएगा क्योंकि आपने उनकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है. मसल्स कोऑर्डिनेशन को आपने एक्चुअली ऑर्गेनाइज करना होता है. उनके फिस्ट की मूवमेंट, जॉइंट्स की मूवमेंट जो है वो उसको आपने थोड़ा सा मैच्योर करना है क्योंकि वहां पे वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही. नेक्स्ट है डिस्कैल्कुलिया. साइंस ऑफ दिस, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है. एक जनरली कुछ बच्चे जो हैं वो मैथ को पसंद नहीं करते, लेकिन ये जो है ये जनरल डिसलाइकिंग नहीं है, ये डिसेबिलिटी है. Signs of this disability include problems understanding basic arithmetic concepts such as fractions, number lines, and positive and negative numbers. Positive negative algebra में भी वो समझ नहीं पाते क्या पॉजिटिव कैसे है और नेगेटिव है, इसको एड अप कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, उन रूल्स को वो नहीं समझ पा रहे. मजीद जो सिम्टम्स हैं उसमें डिफिकल्टी विद मैथ रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, ट्रबल मेकिंग चेंज इन कैश ट्रांजैक्शंस, कैश काउंट करते वक्त उनको समझ नहीं आ रही थी. Messiness in putting math problems on paper, trouble recognizing logical information sequences, for example steps in math problems, trouble with understanding the time sequence of events, difficulty with verbally describing math processes. इसमें poor sense of numbers and estimation है, weak mental arithmetic skills होते हैं इनके. arithmetic skills में सिर्फ weak है, बाकी हर चीज जो है उसमें वो बच्चा परफेक्ट होगा, सिर्फ mathematical skills में weak होगा. बैकवर्ड काउंट नहीं कर पा रहा, फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट्स जो है वो याद नहीं कर पाता. हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स एंजाइटी होती है, मैथ की क्लास में, मैथ की बुक पढ़ते वक्त, मैथ का पेपर है या मैथमेटिक्स का टेस्ट है, उसमें शदीद एंजाइटी में रहेंगे.
प्लेस वैल्यू नहीं समझ पा रहे, नंबर लाइन पे वैल्यू प्लेस नहीं कर पाते। तो आप अपने इर्द गिर्द ये बच्चे, ऐसे बहुत से बच्चों को आप देखेंगे जिनमें ये चीजें मौजूद हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज की कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस नहीं होती, लेकिन इसमें आप स्किल्स सिखा सकते हो, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हो ताकि वो अकोमोडेशन हो सके। एंड लास्ट वन इज dyspraxia. Person with dyspraxia has problems with motor tasks such as hand-eye coordination. ठीक है, hand-eye coordination नहीं कर पाते। That can interfere with learning. Problems organizing oneself and one's things, breaking things, trouble with tasks that require hand-eye coordination such as coloring within the lines, assembling puzzles and cutting precisely. Poor balance, sensitivity to loud and repetitive noises such as the ticking of a clock. Clock की sound पे उनको problem होती है, बहुत ज़्यादा sensitive होती हैं। Sensitivity to touch, including irritation over bothersome feeling clothing. पुअर बैलेंस है, पॉस्चर जो है मेंटेन नहीं कर पाते, फैटीग बहुत ज़्यादा रहती है, पुअर इंटीग्रेशन है, टू साइड्स ऑफ द बॉडी में इंटीग्रेट नहीं कर पाते, पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट सिम्टम है। अपेरेंटली जो आप देख सकते हो डायग्नोज करने में सबसे ज़्यादा जो मेन सिम्टम है वो पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। लैक ऑफ रिदम व्हेन डांसिंग और डूइंग एरोबिक्स, क्लम्पसी मूवमेंट्स हैं, exaggerated accessory movements such as flapping arms when running, tendency to fall, trip, bump into things and people. मोस्टली जो है डिस्प्रैक्सिया एज 4 to 5 years में डायग्नोज हो जाता है। प्री स्कूल ईयर्स में ही ये डायग्नोज हो सकता है, क्योंकि ये जनरली एबिलिटीज हैं तो जो कि आपको वैसे ही नजर आ रही हैं, और इसकी वजह से लर्निंग पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। एक्चुअली ये मोटर लर्निंग डिसेबिलिटी है, मोटर लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें भी सोशल स्किल्स ही सिखाए जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, और बच्चों में जो एंजाइटी कॉज हो जाती है उसको ट्रीट किया जाता है ताकि कम से कम वो डाउन हार्टेड फील करें। एंग्शियस होते हैं बच्चे तो उनको सिर्फ सोशल स्किल्स सिखाए जाते हैं ताकि वो किसी हद तक खुद को कंट्रोल कर सके। डायग्नोसिस जो है वो टेस्ट बेस है, बिहेवियर सिम्टोमेटिक बेस भी है। आईक्यू अचीवमेंट डिस्क्रिपेंसी आईक्यू टेस्ट किया जाता है, उससे पता चल जाता है कि बच्चों की आईक्यू एबिलिटी जो आईक्यू लेवल कम है। इसके अलावा रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, डिफरेंट इंटरवेंशंस यूज की जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और फिर देखा जाता है कि बच्चा इंस्ट्रक्शंस को किस एक्सटेंट तक फॉलो करता है, बच्चे की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। डिफरेंट एक्टिविटीज करवा के, इसके अलावा वेस्ट टेस्ट है वो भी यूज किया जाता है असेसमेंट के लिए।